अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं केपी स्पोर्ट्स न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं खैरदीन पहलवान के अखाड़े में, जो कि रुस्तम हिंद रह चुके हैं और ये एक बड़ा फेमस अखाड़ा है जो इस वक्त आदिल भट्ट साहब उस्ताद है यहाँ पर और इंचार्ज भी हैं। तो आज हम अखाड़े के हवाले से भी बात करते हैं, क्योंकि ये एक कदीम तरीन अखाड़ा है और कौन कौन से लोग जो यहाँ पर इंचार्ज रह चुके हैं वो हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आदिल भट्ट साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस अखाड़े की क्या तारीख क्या है? ये अखाड़ा जो है 200 साल पुराना है। ये हमारे जो परदादा उस्ताद हैं वो उस्ताद खैरदीन पहलवान, जो कि रुस्तम हिंद हुए हैं और 126 साल की उम्र में वफ़ात पाई उन्होंने। वाह वाह। उनके बेटे खलीफा इब्राहिम पहलवान, उनके बेटे उस्ताद अच्छा पहलवान जो कि हमारे उस्ताद हैं, वो इस टाइम दुबई में मुकीम है। अच्छा अच्छा। तो अनकरीब वो आ रहे हैं वापस, तो इंशाल्लाह जो है ना वो भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे खाड़े की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आपको कितना अरसा हो गया है? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं ये इस खाड़े को चलाते हुए। अच्छा। मुझसे पहले जो हैं वो हमारे खलीफे थे, जैसे राजा पहलवान, उस्ताद बिल्लू पहलवान, खलीफा अच्छा पहलवान और बहुत से हमारे पहले भी शिगिर थे। और उसके बाद जो है ना हमारे उस्ताद बाहर चले गए, जिसकी वजह से ये खाड़ा कुछ अरसे के लिए बंद हुआ था। उसके बाद 10 साल हो गए हैं इसे मैं चला रहा हूँ और रिज़ल्ट आपके सामने है। भट्ट साहब, आप भी कुश्ती लड़ते रहे? जी, मैं भी कुश्ती लड़ता रहा हूँ, मगर मैं रेगुलर जो है ना बाहर कुश्तियाँ मैंने नहीं इतनी आउट ऑफ कंट्री नहीं गए, पाकिस्तान में लड़ी? नहीं, मैंने वैसे ही इतनी कुश्तियाँ नहीं लड़ी, क्योंकि मुझे शुरू से शौक़ था कि सेहतमंद जो है ना वो अपना जिस्म जो है ना उसकी एक्टिविटी सेहतमंद होनी चाहिए। मैं अपने लिए जो है ना ज़ोर करता रहा हूँ और जो भी मैंने एक्सरसाइज की है वो आपके सामने है। मेरे 53 साल मेरी उम्र है और रिज़ल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह माशाल्लाह, लगते रहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह पिछले अरसे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रही है देसी कुश्ती, जो है नज़र आना ही बंद हो गई थी। देसी कुश्ती पर्दा स्क्रीन से गायब हो चुकी थी, लेकिन अब 3-4 साल से जो एफ़र्ट हो रही है, क्या कहेंगे उस हवाले से? जितनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो रेसलिंग जो है वो अरूज पा रही है, क्या कहेंगे और इसके पीछे किसका हाथ है असल में? जी, इसका क्रेडिट जाता है काला पहलवान जो है वो सदर लाहौर, लाला शाहद पहलवान चेयरमैन पंजाब। ये इनकी एफ़र्ट है कि ये जो पहलवानी है अभी तक जो है बची हुई है, नहीं तो बहुत से लोगों ने कोशिश की है कि भी इसे जो है ना बंद करवाया जाए। हमारी अगर गवर्नमेंट जितनी तवज्जो क्रिकेट पे देती है, इतनी अगर रेसलिंग पे दे तो उससे ज़्यादा मेडल आ सकते हैं, उससे ज़्यादा कप आ सकते हैं। हमारी अपील है कि भी जिस तरह काला पहलवान, लाला शाहद पहलवान ये सपोर्ट कर रहे हैं, लाला शाहद चेयरमैन है पंजाब के, वो जैसे मेहनत कर रहे हैं, अगर इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत से मेडल आएंगे। और हुकूमत को भी चाहिए कि भी इनके साथ तामन करें और इनसे आके पूछें जो इनको मुश्किलात हैं उनका ज़ाला किया जाए। ज़बरदस्त। तो अखाड़े का आगाज़ प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं वो हमें ज़रा हमारे नाजरीन को दिखाएं कि आदिल भट्ट साहब जो है नाजरीन अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं। और आज हम आदिल भट्ट साहब के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान की आज़ाद जो है 2020 रेसलिंग का आगाज़ जो उन्होंने किया हुआ है, तो 1 मिनट में फ़ैसला होता है। तो आदिल भट्ट साहब के जो बिजली की तरह लड़ने वाले पहलवान हैं वो हम आज आपको दिखाएंगे। प्रैक्टिस का जो आगाज़ है वो हो चुका है और वॉक कर रहे हैं खाड़े के अंदर, और आदिल भट्ट साहब जनाब खड़े हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ। अभी इनके स्टूडेंट कम आए हैं, इनका ये कहना था कि आज जो है वो थोड़े से स्टूडेंट कम है। माशाल्लाह इनके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है इनका, ज़बरदस्त। भट्ट साहब, इसके बाद आप क्या करवाने वाले हैं लड़कों से? जी, मेरे खलीफा जी आ गए हैं। अच्छा। इधर जो है हमारे जो लड़के हैं अब 2 गोल्ड मेडल लेके आए हैं, उनमें होगन पहलवान की बड़ी एफर्ट है
और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे आजकल जो हैं वो हाफिज़ साहब, हाफिज़ दूध वाला, बहुत मशहूर पहलवान हुए हैं। वो भी बच्चों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो प्रैक्टिस में नेक्स्ट आप क्या करवाने वाले हैं? अब जो है वो अब आपको जो है ना कुछ दाव दिखाते हैं। तो जी नाज़रीन, आदिल भट्ट साहब के साथ जो है उनके खलीफा वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ इकबाल है। वैसे मेरा होगन पहलवान से मैं मशहूर हूँ। ओगन जी ये किसने नाम रखा है? ये मेरे स्थान है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सज्जन पहलवान है। ज़बरदस्त। तो ओगन साहब, आपकी जो है ना वो प्रैक्टिस भी हम दिखा रहे हैं कि आप स्टूडेंट को किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं, आदिल भट्ट साहब कैसे स्टूडेंट्स को तैयारी करवाते हैं। तो जी नेक्स्ट आप क्या करवाने वाले हैं स्टूडेंट्स को? इनको दंड बैठ के लगवाएंगे। चलो जी। तो जी नाज़रीन, प्रैक्टिस शुरू हो गई है इनकी। और आदिल भट्ट साहब, आप हमारे ज़रा पास आए, साथ साथ आप बताते चले। हाँ जी, ये कितने बैठके वगैरह करवाते हैं? असल में जो है ना ये बेशतर इस फील्ड में लोग जो है ना वो माड़े घरों से हैं। मेहनत तो जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं मगर उसके हिसाब से इन्होंने खाना पीना भी है, तो इसलिए उतनी मेहनत ही लगाते हैं कि जितनी उनके पास इस्तात है। हमारे बच्चे अब डंड लगा रहे हैं। ये देखें, अगर मुखैर हजरात जो है ना वो इनकी तरफ ध्यान देना तो ये शोबा जो है ना बहुत तरक्की कर सकता है। जितने इस्तात रखते हैं ये सब बच्चे जो हैं ये माड़े घरों से हैं, तो इंशाल्लाह हमारे जैसे चेयरमैन लाला शाह साहब और काला पहलवान सदर लाहौर जैसे बच्चों पे मेहनत करते हैं और इनके साथ जो है तावन करते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह बहुत से बच्चे मेडल लाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अच्छा, ये कितना आदिल भट्ट साहब कितना ज़रूरी होता है एक पहलवान? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके हाँ जी। पट्टे ताकतवर होंगे तो फिर ही आप आगे जाके काम करेंगे। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जी नाज़रीन, अब दूरे डंड लग रहे हैं और माशाल्लाह स्टूडेंट बड़े एक्टिव लग रहे हैं सारे, और दूरे डंड लगा रहे हैं। हालांकि रमज़ान शरीफ है लेकिन बड़ी बात है, लड़के बड़े एक्टिव हैं आदिल भट्ट साहब के। और ये देखे खलीफा साहब खुद साथ लगा कर दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखे ज़रा छोटे छोटे बच्चे कितने एक्टिव हैं। दाऊद पहलवान और साजिद पहलवान की जनाब रेसलिंग 2020, मेहर अकरम उर्फ काला पहलवान, और ये है 2020 का हुसन। और जनाब उन्होंने जनाब बड़ा खूबसूरत तरीके से उनको गिरा दिया। ज़बरदस्त। हमाद पहलवान की रेसलिंग, देसी कुश्ती और नाज़रीन मेन जोड़ इस अखाड़े का। और ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पहलवानी 2020। पहले आदिल भट्ट साहब एक टाइम होता था। ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, क्या बात है क्या बात है। आदिल भट्ट साहब एक टाइम होता था कि घंटा 2-2 घंटे पहलवान आपस में इनकी कुश्ती होती रहती थी। तो अब मेहर साहब ने तो 2020 कर दी। हाँ जी, कासम पहलवान और हाफिज़ हसनैन पहलवान। चले जी, आदिल भट्ट साहब मुनसफ और आदिल भट्ट साहब के खाड़े के बिजली की तरह एक दूसरे को झपटने वाले पहलवान हैं। और 2020 कुश्तियाँ जनाब जल्दी से इख्तिताम, 1 मिनट में 2-3 मिनट में फ़ैसला। ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरती के साथ इनको गिरा रहे हैं। और नेक्स्ट आदिल भट्ट साहब कौन से अपने पहलवान मैदान में उतारते हैं? फ़हद पहलवान और यशवा। क्या बात है। चले जी, अब देखते हैं कौन किसको गिराता है। ओ ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ओए 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 ओए, क्या बात है, ज़बरदस्त। आदिल भट्ट साहब और होगन खलीफा जी, आपने तो बड़े बड़े ज़बरदस्त दाव पेच इनको सिखाए हुए। अच्छा, आपका फेवरेट दाव कौन सा है आपका? मेरा
कौन सा? कला जंग। वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को दिखाएं ज़रा कैसे होता है, ज़रा करके दिखाएं। हाँ जी, अभी पता चल जाता है जी जनाब जो खलीफा साहब। ओह ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये आपका फेवरेट है। आपने कौन कौन सी कुश्तियाँ की? मैं पहले देसी कुश्ती करता रहा हूँ अच्छा और अब मैं पंजाब पुलिस की तरफ से अच्छा अच्छा अच्छा। पंजाब पुलिस में हूँ और उधर मैं अपने इधर मुल्तान हमारी इंटर रेंज हुई है, उधर मैं गोल्ड हुआ हूँ। अच्छा ज़बरदस्त। और उससे पहले कौन कौन से आप विनर हुए हैं, कौन कौन से आपने अवार्ड्स जीते हैं? वो बस आम कुश्तियाँ जीतते रहे हैं। अभी मैं अपने महकमे की तरफ से बस लड़ रहा हूँ। पुलिस की तरफ से? जी जी। ज़बरदस्त जनाब, पुलिस में और हमारे पहलवान हैं। और अब हम आगे चलते हैं जी। अब छोटे जो है पहलवान आपको दिखाते हैं कि छोटे पहलवान इनके जो बिजली की तरह पहलवानी करते हैं। हाँ जी आदिल भट्ट साहब ज़रा लेके आए जवान। अभी इनका पता चल जाता है अब में बिजली किसके अंदर ज़्यादा है। चलो जी 1 2 3। ओह क्या बात, ज़बरदस्त। ओह ओह वाह क्या बात, बिजली की तरह सारे पहलवान हैं। हाँ जी, इनका नाम क्या है जी? ओए 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 यार, कमाल कमाल है, कमाल है। ना सुनता है ना बोलता है। अच्छा। और बहुत अच्छा हमारा रेसलर है। ये तो नज़र ही आ रहा है जी, यही जीता है। जी जी। ज़बरदस्त। इधर आए जी। ये जनाब इसने कमाल का दाव पेच लगाया है। बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन अल्लाह पाक ने हुनर दिया हुआ है जी। ओके क्या बात है। ओ देख रहे हैं कि प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस इनकी जारी है और भट्ट साहब अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट हैं इनके और छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त जारहाना तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाफिज़ हमाद पहलवान, लकी पहलवान। हमाद और लकी की जनाब मेन रेसलर जो है इस अखाड़े के। ओह ज़बरदस्त, ये तो बिजली की तरह जनाब एक दूसरे को इन्होंने पकड़ा। और अभी पता चल जाएगा जनाब आदिल भट्ट साहब के अखाड़े में जो मेन रेसलर हैं वो कितने ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के गिराने के चक्कर में। और विनर देखते कौन बनता है। मुनसब भी आदिल भट्ट साहब खुद हैं और इनके खलीफा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी देखते हैं कौन विनर होता है। मैं कहता हूँ दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं और अभी फैसला हो जाता है, क्योंकि 2020 रेसलिंग जो है ये मैं अकरम उर्फ काला पहलवान की इजाद है और ये बड़ा खूबसूरत खेल हो चुका है, फास्ट हो चुका है। 2020 देसी कुश्ती जो है और जनाब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। 2020 का ये फ़ायदा है कि लोग बोर नहीं होते। आदिल भट्ट साहब 2020 का फ़ायदा है कि मैं लोग नहीं बोर होते। हाँ जी, अभी पता चल जाता है जनाब 1 मिनट के अंदर कौन विनर होता है। उसके बाद अगर कोई विनर नहीं होगा तो मुकाबला बराबर। जनाब बड़े एक दूसरे को चित करने के चक्कर में ओए होए 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 होए। आदिल भट्ट साहब मुनसब खुद खड़े हैं कि बच्चा को गलती ना कर दे। और नाजरीन बड़े जी भट्ट साहब क्या बना, मुकाबला बराबर हो गया। ये प्रैक्टिस है, आज में हार जीत का तो चक्कर कोई नहीं, प्रैक्टिस है, खाड़े की कुश्ती है। ऐसे भी 2020 में टाइम भी कम होता है। हाँ जी, तो दोनों पहलवान मेरे अच्छे पहलवान हैं। ये जनाब मुकाबला दोनों पहलवानों का बराबर, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई। पहलवान जनाब देखे कितना एक्टिव है, क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। होए 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 होए। आदिल भट्ट साहब ने हीरे रखे हुए हैं। आदिल भट्ट साहब की क्या बात है जी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे, आपके इतने जारहाना स्टूडेंट हैं और मैं कहता हूँ कि एक से बढ़कर एक है। ये सारी मेहनत जो है वो हमारे खलीफा जी थे, उस्ताद मानती पहलवान,
ये उनकी बड़ी मेहनत है इस काम में, क्योंकि उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तो जी नाजरीन, अब फाइनल हो चुका है, तो आदिल भट्ट साहब और उनकी सारी टीम इधर मौजूद है। तो भट्ट साहब अब क्या प्लान क्या है आपका? ये आज जो है ना, मेरा एक शागिर्द हो रहा है साजिद पहलवान। अच्छा। ये पहले भी मेरा शागिर्द ही है, मगर उनके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि भी हमने एक दफ़ा फिर जो है ना रस्म करनी है, ज़बरदस्त। तो वो आए हैं, उनकी मेहरबानी है। हाँ जी। स्टूडेंट कौन सा आपका? यही साजिद पहलवान। ये साजिद पहलवान, एक मिनट जी, आप तो ये साजिद पहलवान। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? आज आप प्रॉपर शागिर्द हो रहे हो? हाँ जी। अच्छा लग रहा है? हाँ जी। नाम क्या है? मेरा साजिद पहलवान नाम है। साजिद आदिल पहलवान। भट्ट पहलवान का पट्ठा। ज़बरदस्त जी। आजे जी, आपके वालिद साहब हैं? हाँ जी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। हाँ जी जी, ओके हो गए। तालियां जी। क्या बात, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जी नाजरीन, एक सिलसिला होता है उस्तादी शागिर्दी का, और एक जनाब खलीफा साहब को भी पहना रहे हैं जी। आगे आ जाए जी। हाँ जी, क्लैपिंग हो जी भाई। ये जनाब एक रस्म होती है, आदिल भट्ट साहब क्योंकि इंचार्ज हैं और खलीफा साहब हैं। ये हमारे भाई हैं पादरी नदीम साहब जी जी। तो आगे हम वेलकम करते हैं इन्हें भी। तो ये भी हमारे जो है प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम सब दोस्तों को साथ लेकर चलते हैं। ज़बरदस्त, क्लैपिंग हो जाए भजन। तो जी ये जो इनके स्टूडेंट हुए हैं, ये उनके वालिद साहब हैं, तो भट्ट साहब उन्हें भी जो है वो पहना रहे हैं जी। खलीफा चीमा लोहे वाला बड़े मशहूर पहलवान होए ने, इन्हां दे बेटे जिहड़े ने बड़े अच्छे पहलवान होए ने। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। बड़ी मेहरबानी जी भट्ट साहब। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? जनाब असी बड़े मशहूर हाँ आदिल भट्ट साहब दे। एक तो फन्ने पहलवानी च इन्हां दी बड़ी खिदमत है, और बड़े बड़े नामवर पहलवान इत्थों पैदा होए ने, और माशाल्लाह यह खाड़ा वाहद ऐसा है। भट्ट साहब अपनी जेब चों बच्चियां नूं बदाम, मुरब्बा, रमाली, जांगिया को खर्चा ये खुद अपने कोलों देंदे ने, किसी की मदद नहीं इन्हां लैंदे। तो इस करके असी इन्हां नूं खराजे अकीद पेश करने हैं कि भट्ट साहब ने भी एक फन्ने पहलवानी नूं बड़ा प्राण चढ़ाया। असी खुशामद कहने सारिਆਂ नूं, मिल जुल के सारे काम कर रहे हैं। आदिल भट्ट साहब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ज़बरदस्त ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਮਾਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ हार पा रहे हैं जी। ज़बरदस्त, क्लैपिंग भाई। पादरी नदीम साहब जी, देसी कुश्ती के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं जी बहुत खुश हूँ इन नौजवान छोटे छोटे बच्चों को और बड़ों को देखकर कि जो नशे की आदत से बचे हुए हैं और यहाँ आकर कुछ सीख रहे हैं, ताकि आइंदा नस्लों के लिए ये एक पैगाम हो कि किस तरह इन्होंने अपने आप को महफूज रखना है। उस्ताद आदिल भट्ट साहब जिनकी कस्टडी में यहाँ ये रैसल करते हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आदिल भट्ट साहब का और इनके नायब खलीफा जनाब रोबन मसीह साहब का, कि जो यहाँ मिलकर ये इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि ये अच्छी गेम करें और आगे अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। तो जी नाज़रीन, बिला तख़ीर जो है वो हम भट्ट साहब से हम बात करेंगे। तो जी नाज़रीन, आदिल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे कि मेहर अकरम उर्फ़ काला पहलवान देसी कुश्ती के जो सदर हैं और लाहौर के, जिस तरह उन्होंने देसी कुश्ती को एक प्रोफेशनलिज्म में लेके आ रहे हैं। तो जिस तरह 2020 को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और 2020 रेसलिंग का मतलब यही है कि 1-2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में फ़ैसला। इस तरह आवाम भी बोर नहीं होती, आवाम भी जो एंजॉय करती है, पहलवान भी एंजॉय करते हैं,
और जिस तरह एक फ़न पहलवानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, जो पंजाब का एक हुस्न था वो ख़त्म हो चुका था, और जिस तरह महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने इसको सपोर्ट किया है, जिस तरह इसकी एडवर्टाइजमेंट की है, और लाला शाहद और फरीद पहलवान और दीगर अरशद सत्तार साहब और उनकी सारी टीम और शुमाली लाहौर की सारी टीम ने जिस तरह एफ़र्ट किया वो अपनी मिसाल आप है। हाँ जी भट्ट साहब, क्या कहेंगे आप? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काला पहलवान जब से आए हैं इस खेल में तरक्की हुई है, और लाला शाह साहब वो भी, और शुमाली लाहौर की जो जितनी यूनियन है वो भी, सारे मिलके ही काम करेंगे तो ये खेल आगे जाएगा। तो इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम सब इकट्ठे होके इस हौसला अफजाई करें इसकी, और इस खेल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आप लास्ट पे आप क्या पैगाम क्या देंगे देखने वालों? पैगाम यही है कि जिस तरह ये लगे हुए हैं काला पहलवान और लाला शाह साहब, इसी तरह अगर काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बहुत से मेडल पाकिस्तान में आएंगे। सानू बड़ी खुशी हुई है शहबाज हैदर साहब ते साढ़े जड़े बड़े भाई ने उस्ताद सलीम साहब वो इन्हें दस्तारबंदी करेंगे। बड़ी मेहरबानी। शहबाज मीडिया ऑफिसर बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, KP स्पोर्ट्स न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ है जो कि ख़ास तौर पर जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं उनके लिए बनाया गया है कि स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे लिखा करें ताकि हमें पता चलता रहे। या फिर किसी अखाड़े में अगर किसी ने बुलाना है, हम आपके अखाड़े में भी आएंगे, सारी वीडियो बनाएंगे, आपकी एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, आपके पहलवानों से मिलवाएंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं, नीचे नंबर भी आ रहा होगा। इसके CEO महर अकरम उर्फ काला पहलवान खुद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपना मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दे, दोबारा फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरे आगे मिन्नत करते हैं इन सारे नौजवान बच्चों के लिए जो कैप्टन यहाँ पर ये सीख रहे हैं, उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि ये बच्चे बुरी सोबतों, बुरी आदत से, नशे से बचे रहें और इस काम में अपने मुल्क का नाम रोशन करें। तो शुक्रिया अदा करता हूँ बंदा आदिल भट्ट के लिए और इनके असिस्टेंट रोबन मसीह के लिए जो यहाँ पर सिखा रहे हैं काम, इन्हें भी और ज़्यादा तौफीक दे ताकि ये बच्चों को अच्छी तरह से सिखाएं और सारा इज़्ज़त जलाल के लिए। आमीन।